दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ब्यूरो में 21 साल की साधना पटेल खौफ की पर्याय बन चुकी थी। गन चलाने में माहिर साधना पटेल पर फिरौती, अपहरण और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। कहा तो यह भी जाता है कि वो बड़े पहाड़ों के घने जंगलों के बीच हर वक्त अपने गैंग के सुरक्षा घेरे में रहने वाली साधना पटेल एकमात्र दस्यु सुंदरी थी। सिर्फ 21 साल की उम्र में बीड़ों में आतंक फैलाने वाली साधना पटेल कौन थी और क्या थी उसकी दस्यु सुंदरी यानी डाकू रानी बनने की कहानी। आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे स्टोरी हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे। पिछले तबके के बुद्धि विलास पटेल मध्य प्रदेश के इलाके के चित्रकूट के गांव बघिया पुरवा के भाषण देते थे। उनकी 3 औलादों में साधना पटेल सबसे बड़ी थी। हालांकि साधना पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश जिंदगी में कुछ ऐसा करने की थी जिससे लोग उसे याद रखें। जिसकी उम्र में लड़कियां कॉपी किताबें सीने से लगाए शोधों से बचती, जमीन में आंखें धंसा ये स्कूल जा रही होती थी। उस उम्र में साधना अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में कहीं मौज मस्ती कर रही होती थी। जाहिर है कि बहुत कम उम्र में ही वह रास्ता भटक बैठी थी, तो इसके जिम्मेदार पिता बुद्धि विलास भी थे, जिनके घर आए दिन डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। नामी और इनामी डाकू चुन्नी पटेल का तो उनसे इतना याराना था कि जिस दिन वह घर आता था तो तबीयत से दारू मुर्गा की पार्टी होती थी। चुन्नी पटेल को साधना चाचा कहकर बुलाती थी और अक्सर उसकी उंगलियां बंदूक से खेला करती थी। साधना की हरकतें देख चुन्नी पटेल अक्सर कहा करता था कि एक दिन यह लड़की पुतलीबाई से भी बड़ी डाकू बनेगी। ऐसा हुआ भी और उजागर 18 नवंबर 2019 को हुआ, जब सतना पुलिस ने 50,000 इनाम की इस दस्यु सुंदरी, जिसे जंगल की शेरनी भी कहा जाता था, पोखरियन मोड़ के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। मामूली सी घर की बला की खूबसूरत दिखने व लगने वाली साधना पटेल के डाकू बनने की कहानी भी उसकी जिंदगी की तरह कम दिलचस्प नहीं। कम उम्र में ही साधना पटेल को सेक्स का चस्का लग गया था, जिससे पिता बुद्धि विलास परेशान रहने लगे थे। बेटी को रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने उसे अपनी बहन के घर भागा गांव भेज दिया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे वह यह जानकर हैरान हो उठी कि चुन्नी चाचा का आना जाना यहाँ भी है और उनके उसकी बुआ से नाजायज संबंध है। तब साधना को पहली बार सेक्स को लेकर मर्दों की कमजोरी समझ आई थी, लेकिन सेक्स की अपनी लत और कमजोरी से वह कोई समझौता नहीं कर पाई। बुआ के यहाँ कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए उसके जिस्मानी ताल्लुकात एक ऐसे नौजवान से बन गए जो उसका मुंह बोला भाई था। एक दिन बुआ ने हमबिस्तरी करते दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो साधना घबरा उठी। साधना को डर था कि बुआ के कहने पर चुन्नीलाल उसे और उसके आशिक को मार डालेगा, इसलिए वह जान बचाने के लिए बिहड़ों में कूद पड़ी। यह साल 2015 की बात है, जब उसकी मुलाकात नामी डकैत नवल धोबी से हुई। नवल धोबी औरतों के मामले में बड़ा सख्त था। उसका मानना था कि औरतें डाकू गिरोह की बर्बादी की बड़ी वजह होती है, इसलिए वह गिरोह में उन्हें शामिल नहीं करता था। कमसिन साधना पटेल को देखते ही नवल धोबी का मन डोल उठा और अपने उसूल छोड़ते हुए उसने साधना को न केवल गिरोह में बल्कि जिंदगी में भी शामिल कर लिया। अब तक साधना कपड़ों की तरह आशिक बदलती रही थी, लेकिन नवल की हो जाने के बाद उसने इसी बात में बेहतरीन और भलाई समझी कि अब कहीं और मोह न मारा जाए। कुछ दिन बड़े इत्मीनान और सुकून से कटे। इसी दौरान साधना ने डकैती के कई गुर और सलीके से हथियार चलाना सीखा।
नवल के साथ मिलकर उसने कई वारदातों को अंजाम भी दिया। नवल के साथ साधना का नाम भी चल निकला, लेकिन एक दिन पुलिस ने नवल को कई साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिससे उसका गिरोह तितर बितर हो उठा। नवल की गिरफ्तारी साधना की बैंडिट क्वीन बन जाने की ख्वाहिश पूरी करने वाली साबित हुई। साधना ने गिरोह के बाकी सदस्यों को लेकर अपना खुद का गिरोह बना डाला और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने लगी। गिरोह के सभी सदस्य हालांकि उसे साधना जी कहते थे, लेकिन कई मर्दों से वह सिख संबंध बनाती रही। अपना खुद का गिरोह बनाने के शुरुआती दौर में साधना रंगदारी वसूलती थी, लेकिन यह भी उसे समझ आ रहा था कि अगर नामी डाकू बनना है और खौफ बनाए रखना है, तो जरूरी है कि किसी ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाए जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो। इसी गरज से साल 2018 में साधना ने नया गांव थाने के तहत आने वाले पालदेव गांव के छोटू को अगवा कर लिया। चोट कोसेन से वह गड़े खजाने के बारे में पूछती रहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया तो साधना ने बेरहमी से उसकी उंगलियां काट दिया। साधना की गिरफ्त से छूटकर छोटू ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया तो इस कांड की चर्चा वाकई वैसी ही हुई जैसा कि वह चाहती थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया स्टोरी हिंदी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस कांड के बाद साधना के नाम का सिक्का बिहड़ों में चल निकला और इसी दौरान उसकी जिंदगी में पालदेव गांव का ही नौजवान छोटू आया। छोटू के पिता ने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाते समय उसके अगवा हो जाने का अंदेशा जताया था। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि छोटू साधना का नया आशिक है और उसे अगवा नहीं किया गया है, बल्कि वह अपनी मर्जी से साधना के साथ रह रहा है। तो पुलिस ने उसे भी डकैत घोषित कर उसके सिर 10,000 का इनाम रख दिया। छोटू 6 अगस्त 2019 को गायब हुआ था, लेकिन हकीकत में इसके पहले भी वह साधना से मिला करता था और दोनों जंगल में रंगरलियां मनाते थे। बाद में छोटू गांव वापस लौट आता था। सच जो भी हो, लेकिन यह तय है कि साधना वाकई छोटू से दिल लगा बैठी थी और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कभी कभी जीन्स शर्ट उतारकर साड़ी भी पहन लेती थी। छोटू भी उस पर जान देने लगा था, इसलिए उसके साथ रहने लगा था। सितंबर 2019 में पुलिस ने 7 लाख के इनामी डाकू बबली कोल को उसके साथ ही वसाले लवकेश को एनकाउंटर में मार गिराया तो राज्य में काफी हलचल मची थी। बबली कोल गिरोह के दबदबे और चर्चा के चलते साधना को कोई भाव नहीं देता था। अब तक हालांकि उसके खिलाफ आधा दर्जन मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन बबली के कारनामों के सामने भी कुछ भी नहीं थे। बहरहाल बबली कोल की मौत के बाद विंध्य के बिहड़ों में 21 साल साधना का एक छत्र राज हो गया, लेकिन जिस फुर्ती से पुलिस डाकुओं का सफाया कर रही थी, उससे घबराई साधना पटेल को अंडरग्राउंड हो जाना ही बेहतर लगा। छोटू के साथ वह झांसी और दिल्ली में रही और पूरी तरह घरेलू औरत बनकर रही। हालांकि यह जिंदगी वह 4 महीने ही जी पाई। बड़े शहरों के खर्चे भी ज्यादा होते हैं, लिहाजा जब पैसों की तंगी होने लगी तो उसने फिर वारदात की योजना बनाई और बीहड़ लौट आई। पुलिस को मुखबिरों के जरिए जब यह बात मालूम हुई तो उसने जाल बिछाकर 17 नवंबर 2019 को उसे गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में भी साधना पटेल कई वारदातों को अंजाम दे चुकी थी, लेकिन वहां किसी थाने में उसके खिलाफ किसी ने मामला दर्ज नहीं कराया था। इसके बाद भी पुलिस ने उस पर 30,000 के इनाम का ऐलान किया था। अब साधना पटेल जेल में बैठी मुकदमों की सुनवाई और सजा के इंतजार में काट रही है, लेकिन उसकी कहानी बताती है कि उसके डाकू बनने में सबसे बड़ी गलती तो उसके पिता की ही है, जिनकी मौत के बाद साधना भी बेलगाम हो गई थी। ऐसी मौत किसी को ना मिले दोस्तों।
तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।